Hey everyone, welcome to my YouTube channel Eagle Eye on Chart। आइए हम लोग आज ग्रुप में शेयर किए गए चार्ट का लॉजिक और उसकी साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर वो लेवल हम लोगों ने क्यों डिसाइड किए, उनके ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में जो लेवल डिसाइड किए थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बैंक निफ्टी का जो लेवल डिसाइड किया था, आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी ने जो अपना टॉप बनाया था वो 26 सितंबर को बनाया था। उसके बाद से न्यूज़ बेस्ड कहिए या ओवरबॉट की कंडीशन में चाहिए, एक छोटा मोटा करेक्शन मैं भी सोच रहा था कि होना चाहिए, बट इतना बड़ा फॉल मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन मार्केट है, अब कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाए या नीचे। एक ट्रेडर के लिए हमेशा मार्केट अच्छा ही होता है अगर उसको सही से डिफाइन किया जाए और सही से उसके लेवल को समझा जाए। तो एक ट्रेडर के लिए मार्केट हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहता है मोस्ट ऑफ केस में। आइए चेक करते हैं। 26 सितंबर को मार्केट ने टॉप बनाया, उसके जस्ट पीछे हम लोग आते हैं तो जो स्विंग लो था, जहाँ से मार्केट ने बैक बाउंस कर करके 9 सितंबर को बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद एक नया टॉप बनाया, तो उस लेवल को हम डिसाइड कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, फिर उसने टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद गिरते गिरते इसी लेवल के आसपास उसने क्लोजिंग दी और वहाँ से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद अब आप देखेंगे जो 21 अक्टूबर का है, 21 अक्टूबर का जो हाई बनाया है, कहीं ना कहीं अब आप पीछे जाएंगे तो ये जो इसने एक्युमुलेशन किया है जुलाई माह में, इस जोन को रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया है। ठीक, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग भी उसी लेवल पर आई, उसी लेवल तक आई जहाँ से पहले उसने मार्केट ने बैक किया था। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ये लेवल। ठीक, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, फिर मार्केट गया, फिर वहीं से उसी लेवल से कहीं ना कहीं उसी लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई। कहने का मतलब ये मार्केट रेंज में ही था। यहाँ से जाने के बाद कोई भी वी शेप रिकवरी नहीं होती है मोस्ट ऑफ केस में। अगर इतना बड़ा फॉल आया, फॉल मोस्टली अगर आप कह लें तो ये लेवल आया आपका 54,500 का करीब, और ये लेवल रहा लगभग 50,300 का, मोस्टली 4,000 पॉइंट। 4,000 पॉइंट यहाँ से मानते हैं 8 से 9%। 8-9% की गिरावट आने के बाद कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक या कोई भी स्क्रिप्ट वी शेप रिकवरी पॉसिबल नहीं रहती है मोस्ट ऑफ केस में। उसी प्रकार उसी को फॉलो करते हुए एक बार मार्केट ने ट्राई किया, फिर से सेलिंग आई वहाँ से, फिर उसी लेवल को रिटेस्ट किया जिस लेवल से वो बैक किया था, फिर गया, फिर कहीं ना कहीं उसी लेवल से फिर से बुकिंग आई और ये जो जोन बनाया उसने यहाँ से। अब समझने वाली बात ये है कि इस लेवल पर फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया, सेकेंड टाइम रिटेस्ट किया। अब यहाँ से मार्केट को अगर रुकना था तो जो ये वाली कैंडल है, इसने ग्रीन कैंडल बना करके बैक करने की कोशिश की है,
लेकिन उसके अगले दिन क्लोजिंग भी ये रेड कैंडल की हाई के आसपास दी है, इस रेड कैंडल के हाई के पास दी है इस ग्रीन कैंडल ने। उसके अगले दिन मार्केट इसके हाई, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता, ओपन करता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। वहीं से अब यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ में साइकोलॉजी भी समझेंगे। जो हमारी लर्निंग में मेन पार्ट रहेगा वो साइकोलॉजी रहेगी। एक साइकोलॉजी भी एक अपना अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि चार्ट तो सभी लोग देखते हैं। हम लोग अपने चार्ट में प्राइस एक्शन के साथ में बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी के साथ देखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारी जितनी अच्छी साइकोलॉजी होती जाएगी, चार्ट रीडिंग में हमारी परफेक्शन उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब हम अब गौर करके इन तीनों कैंडल को देखेंगे, ठीक है। अब इसने एक छोटा सा कैंडल बनाया। मोस्टली मार्केट में ये जो छोटी सी कैंडल है, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये जो छोटी सी कैंडल है, ये अपने आप में ऐसा माना जाता है, ऐसी कैंडल या तो सपोर्ट पे बनती है या रेजिस्टेंस पे बनती है। ये मतलब ट्रेंड रिवर्सल कैंडल एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। इसने ये क्लोज किया, उसके नेक्स्ट डे नीचे क्लोज किया, फिर उसके नीचे नेक्स्ट डे क्लोज किया। इसने बाउंस करने का प्रयास किया, लेकिन फिर से इसी लेवल, जो ये लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये लेवल, इसी लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग आने लगी। सेलर यहाँ से हावी होने लगे, ठीक। जब इसने लास्ट डे की का जो लो है, या कह सकते हैं इसके जो ओपनिंग प्राइस को तोड़ा, ओपनिंग प्राइस के तोड़ करके नीचे सस्टेन हुआ और क्लोजिंग दी, एक आधे घंटे की क्लोजिंग दी। उसके बाद से इस पर सेलर और हावी हो गए, उनको और कॉन्फिडेंस आ गया कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा अवसर था, उनका एसएल छोटा था। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट सस्टेन होने लगा, सेलर और हावी हुए और यहाँ पर एग्रेसिव होकर के सेलिंग करने लगे। अब आप देखेंगे ये जो कैंडल थी छोटी थी, ये छोटी थी, ये भी छोटी थी, कहीं ना कहीं इस पे जो बॉडी थी, बॉडी छोटी थी, और जितनी बॉडी थी उसके ऊपर भी उतनी बड़ी विक है और नीचे भी उतनी बड़ी विक है। तो इस कैंडल को रिजेक्ट करके इतनी मोटी ताजी कैंडल बनाई इसने, और रेड कैंडल है, और इस कैंडल के जो ये 4-5 दिन का ट्रेड था, कहीं ना कहीं उसके लो के आसपास क्लोजिंग दी। और इस कैंडल को देखने में ही ये लग रहा है कि इसमें बहुत सारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस टाइप का है आप देख सकते हैं। ये सेलर टाइप का कैंडल दिख रहा है। जैसा कि कैंडल रेड है, हम लोग ग्रीन और रेड कैंडल का यूज करेंगे, ग्रीन प्लस के लिए और रेड माइनस के लिए। तो ये मोटा ताज़ा कैंडल जो बना है, हम अपने देसी भाषा में बोलेंगे तो इसको मोटा ताज़ा, क्योंकि हमको समझना है और थोड़ा सा लर्निंग के साथ फन भी करना है, तो हम लोग देसी भाषा का यूज करेंगे। तो जैसा कि ये, अब जितना गौर से इस कैंडल को देखेंगे चार्ट में उतना ही फील आएगा, और हमारी साइकोलॉजी उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डे इस कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस है और लो प्राइस है, इसको मार्क कर लेंगे। और इस ग्रीन कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, ठीक है, इस जो ग्रीन कैंडल का लो है उसको देखेंगे तो ये कितना है लो, ये देखिएगा, यहाँ प्राइस है आएगा देखिए यहाँ पर
हम आपको लो और हाई समझाएंगे। ये जो है ये लो, ठीक है। अब जो इस कैंडल का जो लो है वो है हमारा 51,294, इसका मतलब 51,300, 51,300 जो राउंड फिगर 51,300 ले लेंगे। अब इसी कैंडल के लो और हाई और क्लोजिंग प्राइस को जो हम मार्क करेंगे उस पर ये देखेंगे। अब आएंगे इस रेड कैंडल पे। रेड कैंडल का इसका हाई क्या है, देखिए आप 51,353, मतलब क्या है 51,300 के आसपास से सेलिंग आती है। हाँ, एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे। बैंक निफ्टी में 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट का मूव बहुत सा नॉर्मल होता है। तो एक राउंड फिगर जो 51,300 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए था, इसने इस ग्रीन कैंडल का जो 51,300 का लो है, ये अपने आप में एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इसके 51,300 के नीचे एक दिन क्लोज हो चुका है। अब वो नेक्स्ट डे से ये हमारा इसका लो, इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वही काम इसने, देखिए इस रेड कैंडल ने 51,300 का 350 का समथिंग हाई बनाया और वहाँ से फिर से एग्रेसिव होकर के सेलर आ गए हैं और वहाँ से मार्केट को गिरा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो बड़ी बड़ी सी कैंडल बनी है, ये जो बड़ी बड़ी सी दो रेड कैंडल बनी है, ठीक है। अब यहाँ साइकोलॉजी के साथ समझेंगे। क्या मार्केट ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ, ऐसा एक रिटेलर, हम जैसा रिटेलर सोच सकता है और ज़्यादातर सोचता ही है कि अब गिरा है तो गिरता ही रहेगा, लेकिन नहीं। हमको मार्केट को, जो बड़ा पैसा है, उसके अकॉर्डिंग समझना है। और उसका मतलब क्या होता है, जैसे मार्केट में बिजनेसमैन होता है, आप कोई भी सामान लेने जाएंगे, बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन वो आपको बार बार समझाएगा क्योंकि वो बड़ा पैसा है। वो आपको 10 रुपए भी सस्ती देने की कोशिश नहीं करेगा। आपसे सोचेगा कि इतना बड़ा से बड़ा प्राइस इससे मैं निकाल लूँ, कितनी बड़ी से बड़ी प्राइस में आपको वो सेल करे अपनी चीज़। यहीं पर सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। रिटेलर ने सोचा अब ये गिरा, फिर ये गिरा, अब ये गिरता ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कब तक होगा? जस्ट मिनट। सॉरी। हाँ, तो हम लोग थे यहाँ पर, ये दो बड़ी रेड कैंडल के बाद रिटेलर का माइंडसेट ये हो जाता है कि अब तो और गिरेगा। लेकिन क्यों? बड़ा पैसे वाला जो मार्केट में है वो एक्चुअल में है सेलर, और सेलर को चाहिए, सेलर अपनी चीज़ कब बेचेगा? ऊंचे दाम पर। और यहाँ पर आने के बाद उसके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है कि वो बड़ी प्राइस पर बेचे। उसके लिए वो क्या करेगा? प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने इतना जो प्राइस गिराया है, 2 दिन में इतना प्राइस गिरा दिया है, इतनी जल्दी जल्दी प्राइस इतना नीचे ले आया है, तो उसके पास स्पेस अब कम बचा है कि वो आपको ऊंची प्राइस पर बेच पाएगा। इस वजह से ज़्यादातर चांस हो गए थे कि एक बाउंस आएगा,
उसका नतीजा ये हुआ कि अगली ग्रीन कैंडल जो शायद थर्सडे की थी लास्ट वीक में, उसने ग्रीन कैंडल बनाया और इसके लो को रेस्पेक्ट दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने लो बनाया है 49,939 का, हाई बनाया है 50,561। इसका मतलब अगर राउंड फिगर मानते हैं तो 561। इसका मतलब हमने अब जैसे चर्चा की थी, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर उतना नहीं। मूव के लिए वो विद इन ए सेकेंड मूव कर जाता है। तो जो 50,561 इसने हाई बनाया, कहीं ना कहीं 500 से रिजेक्शन आया, मतलब राउंड फिगर पे इस पे सेलर हावी हो जाते हैं। 50,500 का लेवल ये लगभग होल्ड नहीं कर पाया। ठीक, और 50,500 का यही जो लेवल है हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये तो इसी कल की थर्सडे की कैंडल से लगभग डिसाइड हो गया था। ठीक, क्योंकि ये जो वीक बनी है ये अपने आप में दर्शाती है कि ये यहाँ पर सेलर आए। ठीक है, अब ये आज 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 इसने ओपनिंग दी 50,312 के पास। ठीक है, जो कि लगभग 130 पॉइंट का समथिंग गैप अप था, 130-40 पॉइंट का। ठीक, मेरा आपसे शायद लॉजिक भी यही था कि मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा, तो इसने ओपनिंग की 130-40 पॉइंट का अपने को एक कुशन दे दिया। चलिए ऊपर आ गया। अब हमको लेवल अपने डिसाइड करने थे, जहां पर मैंने एक मैसेज आज छोड़ा था। आइए लोग ग्रुप में देखते हैं। ये कैन एट 50,200 पी वी आर इंटरेस्टिंग इफ फाइंड, इस लेवल पर आ जाए। मीन्स ये जो लेवल है, हम इस लेवल पर मिलता 470-80 के लेवल पर, ये 50-200 की पी, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। कब तक? ये 10 बजे के पहले, क्योंकि वोलाटाइल रहता है इस समय। जो सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट होता रहता है आधे पौन घंटे। ठीक, अब फिर मैंने ये बताया था 70-80 पॉइंट का जो बैंक निफ्टी में फास्ट आने वाला है, और ये विद इन सेकेंड मेरे ख्याल से ये मूव आ चुका था। लगभग 70 से 100 पॉइंट का मूव आया था। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इसका लॉजिक आपसे शेयर किया जाएगा। अब आते हैं इस पे कि इस लेवल पर अगर हमको नहीं मिला तो चलिए, एक मूव बताया ना वोलाटाइल रहता है, तो इस पर हमने ट्राई किया 50-200 की पी, 50-200 की पी 550 लेवल, 550 पर, और हमने शेयर किया 9:35 पे ट्रेड। ठीक है, 50-200 की पी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब 50 ओपनिंग कहाँ हुई? ये हमारी ओपनिंग। ठीक है, ये पहली ओपनिंग है आज की। अब हम देखेंगे कि इसने 50-200 की पी, ये आया मेरे पास, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला था तो ये गैप डाउन ओपनिंग किया, फिर उसी लेवल पर आया, हम जब ओपन होते होते जब तक हम ट्रेड लेते, या जिसका फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं है, वो ऑलरेडी ऊपर आ गया है। हमको यहीं पर एंट्री बनानी थी, कोशिश यही करना था कि यहाँ एक एंट्री बन जाती। अगर छूट गया तो कोई बात नहीं। हम आपको ले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये रहा पहली ओपनिंग कैंडल, ये रही।
ये आया। हम लोग लेवल मार्क कर देते हैं। एक तो लेवल ये रहा, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने लेवल मार्क कर दिए हैं। जो पुराने लेवल थे उनके साथ मार्केट ने कैसी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करेगा आगे, उसके बारे में उसी उसी पॉइंट पर हमने लाइन ड्रा करी है। ठीक है, अब हम ओपनिंग कैंडल देख लेते हैं आज की। ये कैंडल है हमारी, ये रही। ओ सॉरी, ये वाली। ठीक ठीक, अब जैसा कि हम लोगों ने लेवल मार्क किया है अपना, ये लेवल, ये 50,350 के आसपास का लेवल है, जहाँ से सेलर हल्के हल्के एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल से। तो जहाँ पर इसने ओपनिंग करी, ओपनिंग ओपनिंग की हमारी 50,312 के आसपास, और इसने हाई मारा 340। तो यहीं पर हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया कि ये रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया, इट मीन्स अब हमारे नेक्स्ट नीचे के लेवल पे आएगा, तो यहाँ से हम सी बाई करेंगे, और ऊपर के इस लेवल पे आएगा तो हम पी बाई करेंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो हम लोगों ने एक ट्रेड शेयर किया था 50,200 का पी 550 के लेवल पे, 50,200 का पी 550 के लेवल पे आज शेयर किया था। ठीक है, हमारा ये मतलब था कि जैसे ही मार्केट जहाँ पर ये ओपन हुआ है, इसकी पी ओपन हुई है, वहाँ जितना ही इसके पास आएगा, जितना ही इसके ओपनिंग के पास आएगा, हम वहाँ पर ट्रेड पिकअप करें। ठीक है, इसने यहाँ पर लगभग लगभग हाई बनाया 570 का, लेकिन क्लोज कहाँ किया 517 पे। ठीक है, मैंने देखा कि अब ये ट्रेड ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है, वहाँ पर मैंने ट्रेड बना लिया कि लगभग लगभग इसको रेंज माना। रेंज मानने के बाद लेट्स सी ट्रेड टाइमिंग 40 की। ठीक है, मैंने एक मूवमेंट डिसाइड कर लिया कि ऐसा ऐसा मूवमेंट हैपनिंग है। अब आप देखिए, जैसे ही इस कैंडल की ये कैंडल थी, इस कैंडल को मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, जैसे ही इसके लो के पास आया, जैसे ही इसके लो के पास आया, ठीक है, मैंने एक ये ट्रेड इनिशिएट कर लिया। कितने पे 900 सॉरी 550 के लेवल। ठीक है, और एसएल हमारा क्या था, समथिंग समथिंग 30-40 पॉइंट का समथिंग कुछ था। ठीक है, उसका जो लेवल था उसका जो लेवल था
मैंने ये डिसाइड किया था कि ये जो लेवल है ये, ठीक है, आज का जो ओपनिंग का लो है उसके नीचे एक क्लोज 5 मिनट की कर जाए, ये हमारा एसएल था, ठीक है। देखिए अब आप लोगों ने देखा उसके बाद हम लोगों ने जब अपना ट्रेड प्लान किया, उसके बाद वो प्राइस वहाँ तक आया अपना एसएल लेने के लिए, लेकिन नहीं, वो क्लोज कहाँ किया जा करके, ऊपर हिस्से में, एक भी क्लोज उसके नीचे नहीं किया, ठीक। ये हमारा ट्रेड प्लान था और समथिंग समथिंग इसने 10 से 12% का रिटर्न दिया हमको। ये हम लोगों का पहला ट्रेड था। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड ट्रेड में। सेकंड ट्रेड में भी हम लोगों ने लिया था 50-300 का पी, ठीक है, 50-300 का सॉरी सी। ये क्यों प्लान किया था, जैसा कि आप लोग समझेंगे, जितना अच्छे से अपने लेवल समझ जाएंगे उतना अच्छे से हम लोग ट्रेड प्लान कर पाएंगे, ठीक है। हमारा ये था, ठीक। हम लोगों ने जैसा लेवल डिसाइड किया था, लेवल डिसाइड करने के बाद जैसे ही आज के लो के पास आया हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया। ट्रेड प्लान यहाँ किया समथिंग इस जगह पे 10, चलो हम लोग देखते हैं ट्रेड प्लान कब किया था, 10:12, ठीक है। अब आप देखेंगे 10:12, प्राइस तो ऊपर था लेकिन हम लोगों ने जो प्लान किया था वो नीचे की प्राइस पे प्लान किया था सी को, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि आज के लो के पास आएगा प्राइस, या कल का जो 10 मिनट की कैंडल पर जो लास्ट का जहाँ पर प्राइस चला है, लास्ट टाइमिंग पे प्राइस जहाँ तक चला है वहाँ से एक बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ओपनिंग जो हुई थी हमारी लगभग 100-125 पॉइंट की ऊपर की हुई थी और उस प्राइस को लगभग कहीं ना कहीं 1 घंटे हो गए थे होल्ड करते हुए। तो देखिएगा प्राइस एक्शन के साथ में आप साइकोलॉजी को भी ऐड करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी थी कि 1 घंटे प्राइस ने अगर वहाँ पर होल्ड किया है तो एक बार जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो फिर से वहाँ से बाउंस बैक हो। इस बिया पर हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था 50-300 का सी, समथिंग समथिंग उस समय प्राइस 620-30 के आसपास था जो सी का था। हम लोगों ने प्लान किया था कि इसके नीचे आएगा, मतलब 50-60 560 और 570 के बीच का हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था। वहाँ पर प्राइस आया भी, आने के बाद हमको एंट्री भी दिया। एंट्री के बाद उसने अपना कहीं ना कहीं 10% का जो अपना एक छोटा सा टारगेट रहता है, 10% का टारगेट इसने बीट किया और ये अपना दूसरा ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तीसरा ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया था और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एसएल रखा था 530 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। हम लोगों को अपना टारगेट हिट हुआ, 610 समथिंग कुछ हम लोगों ने बुक किया है और इसी बीच में हम लोगों ने फिर से ट्रेड प्लान किया है और यहाँ भी अपना टारगेट लगभग 10 से 12% का यहाँ भी टारगेट अब हम लोगों ने अचीव किया है। हम लोगों ने 3 ट्रेड इसके 50-300 के समथिंग ट्रेड प्लान किया है जो हमारा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट लगभग 600 का दिया था और 600 का बुक नियर 590-600, और उस समय पर जब ये 600 के पास गया था पहली बार में प्राइस 601 था। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कम से कम उसमें रिस्क रहे, इस हिसाब से आपको जो टारगेट रहता है, जो मैं देख पा रहा हूँ
उससे कम ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ग्रीड में ना फंसे, इस चक्कर में मैं टारगेट कम ही रखता हूँ। तो यहाँ पर अपना लगभग 10% यहाँ भी टारगेट हिट हो गया था। और वहीं पर मैसेज एक था जो मेरा, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये ऐड करने वाला था। हाँ, 23,400 की सी, हालांकि इस पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगर हो सके तो। इसका लॉजिक मेरा ये था, मैंने कब दिया है, 11 बजे के समथिंग, ठीक है। 10 बजे 10 मिनट का 11 बजे दिया, ये कैंडल होगी, ये रहा 10 बजे। अब ये देखिए 11 बजे, ये देखिए 11 बजे, 11:05 की कैंडल ये रही, और 11:02 पे हमारा मैसेज ये रहा। अब आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये इस ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक ये था, जो मैंने 11 बजे दिया था, आज का जो उसने मॉर्निंग में, जो सुबह की हलचल में उसने आधे घंटे में जो लो बनाया था, उसको एक बार रिस्पेक्ट करेगा। उसको रिस्पेक्ट किया उसने। रिस्पेक्ट करने के बाद देखिए यहीं पर हम लोगों ने मैसेज डाला था कि ऐड करेंगे 23,400 की, सॉरी क्या 23,400 की सी ऐड करेंगे, और यहीं पर हम लोग प्लान कर रहे थे कि ट्रेड बनाएंगे, बट बाई चांस मुझसे मिस हो गया, मैं देख नहीं पाया। और वहाँ से देखिए आपने कितना बढ़िया मूवमेंट आया, और मूवमेंट भी कहाँ तक आया अब आप समझिएगा। ये जो मूवमेंट आया है 23,560 समथिंग, ये देखिए, अब आप देखेंगे इस लाइन को, आप देखते जाएंगे तो जो एक्यूमुलेशन हुआ था लास्ट आवर में, लास्ट डे पे, वहीं पर जाके कहीं ना कहीं प्राइस ने फिर से रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए हम लोगों को पहला टारगेट यहाँ से लेकर के जिसको लगभग 10% 20% का मूवमेंट चाहिए, वो ऐसे प्लान कर सकता है कि ओपनिंग हुआ, उसने एक लो लगाया, उसके बाद बाउंस बैक हुआ, फिर लो आया। अब जब लो के पास आया तो प्राइस यूं ऐसे 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 ही चलता है, कभी प्राइस ऐसे 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 बिल्कुल वी शेप में नहीं चलता है, यूं ही चलता है ऐसे, ठीक। अब ये लो के पास आया तो आप इस पॉइंट के लिए एक प्लान कर सकते थे। जब इस पॉइंट को और दूसरे मार्केट सपोर्ट कर रही हो, तो फिर हम लोग पिछले डे में जो एक्यूमुलेशन पॉइंट रहे हों उनको टारगेट करेंगे। अब आप देखेंगे जो दूसरा एक्यूमुलेशन हमारा पॉइंट था वहीं तक मार्केट गया और वहाँ से रिजेक्शन लिया। तो हम पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकेंड टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है, ये जोन। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे करीब करीब इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, बहुत अच्छा मूवमेंट, लगभग 50% का अराउंड मूवमेंट तो आराम से था। 240 की कॉल देखी थी समथिंग हमने, वो 370 की समथिंग गई थी, लेकिन 50%, इस पे हम लोग 20% मूव तो कैप्चर कर ही सकते थे, बट नो इशू, अपने से छूट गया। अब हम आते हैं 50-300, सॉरी हाँ यस यस, 50-300 की कॉल हम लोगों ने 3 से 4 बार ली और हर बार अपना कहीं ना कहीं टारगेट हिट हुआ है। अब आते हैं एक मूवमेंट तो हमने सी में बनाया, ठीक है, जो हम लोगों ने ऐड करवाया था केवल, और उस पर ट्रेड नहीं किया। 23,400 का, जो 23,400 का पी प्लान किया था हम लोगों ने, ये वो किस भी आप पे किया था, आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तेईस चार सौ की पी हम लोगों ने प्लान किया था लगभग 1:15 बजे,
ठीक है, 1:15 अब आप देखिए ये जो पॉइंट था, ये जो कैंडल थी, इस पे रिजेक्शन आया, ठीक, इसके मूवमेंट को हमने कैप्चर किया, ठीक है, 1:15 अब आप देखिएगा ये आया, ठीक, 1:15 के आसपास अब आप देखेंगे ये किस पॉइंट पर है, ये जो आज का ये जहाँ पर इसने हल्का से रिजेक्शन लिया था, और ये जो रिजेक्शन लिया था कल का जो लो था, यानी थर्सडे का जो लो था उसके पास का था। हमने आपसे पहले भी शायद बताया, भी चर्चा की वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जो लो रहेगा अगर उसको अगले दिन मार्केट ब्रेक करता है तो जब दोबारा आएगा तो वो लो, लास्ट डे का लो, हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। सेम इसी प्रकार इसने जो कल का लो था उसने फिर से रेजिस्टेंस का वर्क किया, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक पी प्लानिंग, इसका मतलब नीचे सेल साइड का प्लान किया था, ठीक, और जो कि हमारा टारगेट लगभग 1:15 हम लोगों ने कुछ प्लान बनाया था, यहाँ से अच्छा मूवमेंट यहाँ तक आया, समथिंग आप मान लीजिए हम लोगों ने 90 से 100 पॉइंट का मूव कैप्चर किया। 90 से 100 पॉइंट के मूव में अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि लगभग 35-40 पॉइंट तो बुक किए, 193 और कब हिट किया इसने, देखिए हम लोगों ने ट्रेड प्लान, देखिए आप लोगों को ट्रेड में रुकना पड़ता है, ये मान करके जो हम लोगों ने एसएल डिसाइड किया है ये हमारा, चलिए एक बार हिट हो जाएगा, हम उस पर घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वो प्लान किया है, 15 रुपये मार्केट को देने का प्लान किया है कि 15 रुपये दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब 155 में प्लान किया, 140 पे हम लोग देने को तैयार है कि 140 चला जाएगा भाई, 5 मिनट की कैंडल एक क्लोज हो जाएगी, हम आपको खुशी खुशी एसएल दे देंगे, ठीक है। अब इसने 20 मिनट वहीं पर हैंगिंग पोजीशन में रहा और यहाँ पर जा कर के फिर धीरे धीरे से मूवमेंट दिखाया 173, फिर जैसे जैसे आएंगे हम लोग 180, 190, और ये लगभग कितने मिनट का ट्रेड रहा, समथिंग आप कह सकते हैं 1.25 घंटे का ट्रेड रहा। इस पे हम लोगों ने 35-40 पॉइंट कैप्चर किए, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा परसेंटेज है, क्योंकि पॉइंट वाइज देखेंगे और उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज से, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पैसे से काउंट नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि हम लोग एक दिन में कितना परसेंटेज कैप्चर कर पा रहे हैं, पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं और अपनी कैपिटल का कितना परसेंटेज बना पा रहे हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही हम लोग रोज़ जो भी ट्रेड दिया करेंगे उसके लॉजिक शेयर किया करेंगे, जिससे आप लोग सीख पाएंगे, समझ पाएंगे मैं प्लान करता हूँ, आप लोग भी सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, गुड नाइट।